नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें जो मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था वो यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था। अब आप देखोगे कि इस बार आमंत्रण के पीछे बहुत बड़ा जो कारण अगर आप देखोगे कि दुनिया भर में जो अस्थिरता आई है, खास तौर पे आर्थिक स्तर पर, यह भारत के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगा दिया गया। भारत को अब इसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है, नए अपने ऑप्शंस को देखना पड़ रहा है, अमेरिका की बजाय नए मार्केट जहां पर भारतीय सामान को क्या किया जा सके, निर्यात किया जा सके। और इस दिशा में हमने काफी पहले से प्रयास करना शुरू कर दिए थे कि चूंकि हम अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस या व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहते हैं और व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहते हैं, तो भारत के लिए अमेरिका से व्यापार करना एक फायदे का सौदा था। अब भारत चाहता था कि हमारा जो ट्रेड एक्सपोर्ट जो बास्केट है, जो हम पूरा भेजते हैं बाहर जो भी चीज़ों का, वो एक देश पर निर्भर ना रखें। कल के दिन अगर मान लीजिएगा वो भारतीय सामान को आने से रोक दे, तो फिर इससे हमारा जो मार्केट तो क्या होगा, खराब होगा, हमारे लोकल लेवल पर इकोनॉमी को झटका लगेगा। इसी दिशा में हमने 2020 के बाद लगातार कोशिशें शुरू कर दी थी और इसका एक सॉल्यूशन हमने निकाला कि जिन देशों के साथ में हम ट्रेड सरप्लस की पोजीशन में हैं या जिन देशों को हम ज्यादा निर्यात करके पैसा कमा सकते हैं, उनके साथ क्यों ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जाए, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। इसका मतलब यह है कि हम अपना कोई सामान उनके देश में भेजें तो वहां पर हमारे सामान पर मिनिमम टैक्स हो या जीरो टैक्स हो, और वो भी हमारे मार्केट में कोई सामान भेजते हैं तो हम भी कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि अभी भारत ने 27 जनवरी 2026 को यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि अभी हाल ही में पहली बार भारत ने इतना बड़ा डील किया या इतना बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इसके अलावा रिसेंट अगर आप देखोगे कि पिछले 5 से 6 वर्षों में भारत क्या कर चुका है, 8 देश या संगठनों के साथ ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते कर चुका है। तो भारत ने अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर्स में लगभग जो है 8 बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं और बड़े 8 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हम लोग आज की मास्टर क्लास में यही बात समझने वाले हैं कि भारत ने रिसेंट ईयर्स में कौन कौन से देशों या संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। यहां से एक प्रश्न आपका आने की प्रबल संभावना है कि वो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत ने के मुक्त व्यापार समझौते हैं, या भारत के द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत कौन से देश शामिल नहीं होते हैं या कौन से संगठन शामिल नहीं होते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में 8 बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। सबसे रिसेंट अगर आप देखोगे, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोला जा रहा है, तो आपने देखा कि 27 जनवरी 2026 को यूरोपियन यूनियन के साथ हमने क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो भारत ने अभी इसको साइन कर दिया है। यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भारत ने हस्ताक्षर कर दिया है। इसको लागू होने में लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। बस आप डेट याद रखना कि भारत ने यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कब साइन किया है, कब हस्ताक्षर किया है, तो आपको याद रखना है 27 जनवरी 2026 को। इसके अलावा 2025 में अगर आप देखोगे तो भारत ने कितने देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड के साथ हमने 2025 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ओमान के साथ किया है, ब्रिटेन के साथ किया है, और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। देखो, लास्ट ईयर 2025 में 3 बड़े देश हैं, एक तो न्यूजीलैंड है, दूसरा ओमान है और तीसरा है ब्रिटेन। ये 3 बड़े देशों के साथ में हमने मुक्त व्यापार समझौता किया। इसके अलावा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत आप देखोगे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लेस्टीन जैसे जो देश आते हैं, इन देशों के साथ में भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अब जैसे न्यूजीलैंड के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया 22 दिसंबर 2025 को। न्यूजीलैंड के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब किया है, तो 22 दिसंबर 2025 को न्यूजीलैंड के साथ हमने क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ओमान के साथ कैपा किया है 18 दिसंबर 2025 को, ये याद रखना है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये किसके साथ हुआ है, ओमान के साथ हुआ है।
कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये 18 दिसंबर 2025 को ओमान के साथ साइन किया गया है। ब्रिटेन के साथ हमने देखोगे कि कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये किसके साथ हुआ है, सीटा जो है साइन हुआ है 24 जुलाई 2025 को ब्रिटेन के साथ में। इसके अलावा यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये आपको देखने को मिलेगा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एफ्टा टेपा, ये किसके साथ साइन हुआ है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। 10 मार्च 2024 को हमने साइन किया था और 1 अक्टूबर 2025 से ये क्या हुआ है, लागू हुआ है। तो 2025 में 4 बड़े भारत ने मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। कौन कौन से, न्यूजीलैंड, ओमान, यूके, इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा एप्टा यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और लेंस्टीन है। ये 4 बड़े देश क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 2022 में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक्टा को साइन किया यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक एंड कंप्रेहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, इसको हमने किया है। इसके अलावा हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ में भी 2022 में हमने क्या किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ में भी हमने क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि 2021 में भारत ने मॉरिशस के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको भी हमने क्या किया है, साइन किया हुआ है। तो आज की डेट में जो बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर आप देखोगे इंडिया के किन किन के साथ में हो गए हैं, तो इंडिया के बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक तो यूरोपियन यूनियन के साथ में हमने रिसेंटली किया है, इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ में हमने किया है। न्यूजीलैंड के अलावा अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड के साथ साथ हमने ओमान के साथ भी कर लिया है। ओमान के अलावा हमने ब्रिटेन के साथ भी कर लिया है। इसके अलावा EFTA के साथ में भी कर लिया है। हमने UAE के साथ में भी कर लिया है। हमने मॉरिशस के साथ में भी कर लिया है। इसके अलावा एक और याद रखना है आपको कि हमने क्या किया है कि खास तौर पे देखोगे ये बड़े देशों के साथ तो हमने कर ही लिया है, इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे कि भारत ने कौन कौन से देशों के साथ या कौन कौन से संगठनों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है, तो इसको याद रखना है कि हमने इतने देशों के साथ साथ, मैंने आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि हमने किन किन देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो एक तो हमने अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ में किया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद न्यूजीलैंड, ओमान, ब्रिटेन और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और लेंस्टीन है, इसको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, इसको याद रखोगे, और मॉरिशस, इन देशों के साथ में भारत ने क्या कर लिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। इसको क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, एग्जाम में यहां से पक्का इस बार एक क्वेश्चन आना है, इसको पक्के तौर पर आप लोग याद रखना है। इसके अलावा अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सर्च करना है रजत शर्मा सर, या ये QR कोड को स्कैन करना है, आप सीधे हमारे जो है टेलीग्राम पर क्या हो जाओगे, रीडायरेक्ट हो जाओगे। अभी हाल ही में MPPSC स्टडी IQ प्लेटफॉर्म ने खास तौर पे अगर आप देखोगे MPPSC के लिए एक लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, आरंभ 18.0। ये कोर्स जो है आपको अभी सबसे कम प्राइस पे अवेलेबल हो रहा है, 77% का ऑफ चल रहा है। अगर आप कूपन कोड या रेफरल कोड RJT लाइव का यूज करते हैं तो इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट 77% तक का। इस पर ये अभी ऑफर कब तक है, 31 जनवरी तक के लिए ही अवेलेबल है। आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।